हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th इंडाइसिस एंड लॉगरिथम का सेकेंड एक्सरसाइज यानी कि लॉगरिथम को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है कि लॉग होता क्या है, एक्सपोनेंट क्या होता है। बहुत ही डिटेल में मैंने उन चीज़ों को समझाया हुआ है। तो आप उस वीडियो को जा करके ज़रूर देखें ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाए। तो आइए आज एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो देखिए बेटा, अगर हमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें बोला है कन्वर्ट द फॉलोइंग लॉगरिथम फॉर्म। इसको हमें लॉग के फॉर्म में लिखना है। तो अगर मैं यहाँ से एक्सपोनेंट फॉर्म की बात करूँ तो ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है बी। यानी कि इस फॉर्मेट में हमें जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या लिखूँगा, लॉग। ठीक है, ये जो a है ये चला जाएगा इसके बेस में और ये जो b है ये आ जाएगा यहाँ और इज इक्वल टू n। ठीक है, मतलब a के पर क्या पावर हो कि आंसर b आ जाए। इस फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है। समझ गए? आइए देखो, सिमिलरली देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ ये है। तो मैं क्या लिखूँगा, लॉग। ठीक है, और यहाँ पर लिखूँगा 5 और ये लिखूँगा यहाँ 25 इज इक्वल टू कितना, 2। यानी 5 पे पावर 2 होगा तो आंसर 25 आएगा। इसको हम लॉगरिथम फॉर्म बोलते हैं। अगर हम यहाँ से सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो क्या आएगा, लॉग तो लॉग ए। ठीक है, और यहाँ क्या लिखोगे 64 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो देखो क्या कहता है, लॉग। ठीक है, लॉग 9, मतलब 9 पे पावर क्या होगा कि आंसर 1 आएगा। तो 9 पे पावर अगर 0 लगाओगे तो आंसर बेटा 1 आएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसको करते हैं सॉल्व। क्या है, लॉग। ठीक है, 3 है तो 3 लिखना है एज इट इज़ और यहाँ आएगा 1/9 इज इक्वल टू 3 पे क्या पावर लगाऊं कि आंसर 1/9 आ जाए, तो -2। तो बस इसको हमें इसी फॉर्मेट में चेंज करना है। फिर है लॉग, यहाँ लिखोगे 10 और यहाँ लिखोगे 0.01। तो 10 पे मैं क्या पावर लगाऊं कि आंसर 0.01 आ जाए, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, -2। सिमिलरली लॉग 81 है, क्या है 81, तो यहाँ 81 लिखा, 27 इज इक्वल टू 3/4। यानी लॉग 81 पे क्या पावर लगाऊं, 3/4 पावर लगाऊं तो आंसर आ जाएगा कितना, 27 आ जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अब इसको हमें लॉगरिथम फॉर्म में दिया हुआ है और हमें इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है, a रेज टू पावर n इज इक्वल टू बी। तो इसको क्या लिखूँगा, 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 32। भाई 2 पे पावर अगर 5 लगाऊंगा तो आंसर 32 आएगा। सिमिलरली सिमिलरली 3 रेज टू पावर -1 लगाऊंगा तो आंसर 1/3 आएगा। ठीक है, फिर 8 रेज टू पावर अगर मैं यहाँ से 2/3 लगाऊंगा तो आंसर 4 आएगा। बस ऐसे ही करना है हमें, है ना। आओ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंट फॉर्म में, यानी सेम क्वेश्चन है, तो मैं क्या लिखूँगा, 10 रेज टू पावर अगर मैं -3 लिखता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 0.001 आएगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 2 रेज टू पावर -2 लिखता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 0.25 आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से a रेज टू पावर -1 लिखता हूँ तो आंसर 1/a आएगा। बस ऐसे ही करना था इसको। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंट फॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू बताना है। तो भाई इसको क्या करो, log 2 और log 16 बेस टू द 2 इज इक्वल टू, इसको मैं x के इक्वल मान लेता हूँ। ठीक है,
टू रेज टू पावर अगर x लिखूँगा तो आंसर क्या आएगा 16 आएगा। तो टू रेज टू पावर x को लिखिए एज इट इज़, 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, टू रेज टू पावर 4 लिख सकता हूँ। जब आप इनको कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, log 48 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 4 रेज टू पावर x होगा तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 2x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 लिख सकता हूँ। तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर से क्या लिखूँगा, इज इक्वल टू, इसको x के इक्वल जूम कर लो। जब आप इसको x के इक्वल जूम करोगे तो 10 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 0.01 आएगा। भाई हाँ कि ना। अच्छा, तो 10 रेज टू पावर x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/100। तो 10 रेज टू पावर x, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 रेज टू पावर 2। ठीक है जी, तो 10 रेज टू पावर x को लिखो एज इट इज इक्वल टू, क्या मैं इसको 10 को ऊपर ले जाऊँ और पावर नेगेटिव बना दूँ, तो कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2। नोट करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, इसको भी हमें वैसे ही करना है, इसको x के इक्वल जूम कर लो। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, x रेज टू पावर 7, नहीं 7 रेज टू पावर x, 7 रेज टू पावर x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/7। तो 7 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर -1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। सिमिलरली इसको सॉल्व करिए, इसको भी क्या करो, x के इक्वल कंसीडर कर लो। तो क्या लिखोगे, x रेज टू पावर 0.5 इज इक्वल टू, ओहो बार बार, 0.5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 256। हाँ या ना। तो कैसे करोगे इसको, देखो इसको हम 1/2 रेज टू पावर x लिख सकते हैं, और 256 को क्या लिखूँगा, 2 रेज टू पावर 8 लिख सकता हूँ 256 को। भाई हाँ कि ना। अच्छा, तो ये 1/2 को रखो एज इट इज़, और इसको लिख दो 1/2, और पावर यहाँ से नेगेटिव बना दो, तो कोई परेशानी। बेस हमने क्या कर लिया, सेम। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -8। चलिए थर्ड पार्ट पे, अच्छा सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। लॉग, फिर से इसको क्या करते हैं, x के इक्वल जूम कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 0.25। तो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकता हूँ डेसिमल हटा करके। तो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 1/4 लिखा जाएगा, हाँ या ना। तो 2 रेज टू पावर x लिखिए एज इट इज़ इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर -2। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। ठीक है जी, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ से क्या कहता है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x। हमें x का वैल्यू बताना है। तो देखो, तो स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि 3 पे पावर अगर 2 लगा दूँ तो आंसर x आएगा। भाई हाँ कि ना। तो 3 का स्क्वायर कर दूँ तो आंसर क्या आएगा, x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ थोड़ा सा। अगर हम लॉग, पहले एक्सपोनेंट से बात करता हूँ। अगर हम यहाँ से a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। अगर मुझे इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, log a b इज इक्वल टू x। मतलब a पे क्या पावर हो कि आंसर b आ जाए। ठीक है, तो 3 पे क्या पावर हो कि आंसर x आ जाए, तो 9। सिमिलरली 10 पे क्या पावर हो कि आंसर x आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 10 पे अगर मैं पावर -2 लगा दूं तो आंसर क्या आएगा,
इसको सॉल्व करिए। 1/10 लिखूँगा पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो 1/100 इज इक्वल टू एक्स, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 इज इक्वल टू एक्स। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो मैं x पे क्या पावर लगाऊं कि आंसर सॉरी 1/4 आ जाए। तो अगर मैं नहीं, हाँ x पे क्या पावर लगाऊं कि आंसर, तो अगर मैं x पे पावर -1 लगाऊंगा तो आंसर क्या आएगा, 1/4 आएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, x⁻⁻ -1 इज इक्वल टू, ठीक है, और मैं इस 4 को ऊपर ले जा करके पावर नेगेटिव बना देता हूँ। तो देखो x और x दोनों सेम है। ओहो गलत हो गया, आप मैं 4 को ऊपर ले जा करके पावर नेगेटिव बना देता हूँ, तो पावर सेम है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फिर से वही काम करना है। 81 पे क्या पावर लगाऊं, तो 81 पे पावर अगर 3/2 लगा दो तो आंसर x आएगा। तो 81 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 का स्क्वायर इंटू 3/2 इज इक्वल टू एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 729 इज इक्वल टू एक्स। फिर से क्या करेंगे, 4 पे हम क्या पावर लगाएं कि आंसर x आ जाए, तो 4 पे अगर मैं पावर -1.5 लगा दूं तो आंसर बेटा x आ जाएगा। तो 4 पे पावर अगर मैं -1.5 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, इसका डेसिमल हटा के 10 लिख दिया इज इक्वल टू एक्स। इसका डेसिमल हटा दिया तो 4 कितना आया, 3/2 इज इक्वल टू एक्स, और ये नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, 4 को 2 का स्क्वायर इंटू -3/2 इज इक्वल टू एक्स, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू एक्स, तो इसके पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे, तो 1/2 इज इक्वल टू एक्स, तो 1/8 इज इक्वल टू एक्स। अगले क्वेश्चन को देखिए। मैं √3 पे पावर अगर 2 लगा दो तो आंसर x+1 आएगा, तो इसको इससे कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 3 इज इक्वल टू x+1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। नोट करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखिए, देखो 4 पे पावर में क्या लगा दूँ, तो 4 पे पावर में लिखूँगा 3/2 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 2x+3, तो 4 की जगह पर मैं लिखूँगा 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 इज इक्वल टू 2x+3, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2⁻³ इज इक्वल टू 2x+3, तो 8 इज इक्वल टू 2x+3, ये उधर जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 5/2। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अगर मैं यहाँ से 2⁻³ लिखूँ और यहाँ x² - 1 लिखूँ तो कोई परेशानी, तो 8 इज इक्वल टू x² - 1, तो 8 + 1 इज इक्वल टू x², तो x इज इक्वल टू क्या आएगा +-3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ना कोई भी बेस हमें दिया हुआ नहीं है, तो स्टूडेंट मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब भी किसी क्वेश्चन में कोई बेस दिया हुआ नहीं होता है तो उसके बेस को हम 10 कंसीडर करते हैं। तो मैं बोल देता हूँ क्या, बेस 10 हो गया, यहाँ पे x आ गया इज इक्वल टू -1, तो 10⁻⁻1 इज इक्वल टू क्या आएगा, x आएगा, तो यहाँ से कितना आ गया 1/10 इज इक्वल टू x। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको नोट करिए। आइए देखो स्टूडेंट यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है ये, तो तीनों में जो है ना हम बेस को 10 ही कंसिडर करेंगे इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो 10 पे क्या पावर हो, तो 10 पे -2 पावर हो,
तो आंसर क्या आएगा, x आएगा। तो 1/10 इसके पावर को पॉजिटिव बना दो इज इक्वल टू x, तो 1/100 इज इक्वल टू x, तो 0.01 इज इक्वल टू x। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। log 10 और यहाँ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 10 पे पावर क्या हो, तो 0 हो, तो आंसर क्या आएगा, x, तो 1 इज इक्वल टू x। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, log 10 है ना, x इज इक्वल टू 1/3। तो 10 पे क्या पावर हो, तो 10 पे अगर मैं पावर 1/3 लगा दूं तो आंसर x आएगा, ठीक है जी। तो इसी क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।